एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आगे आगे आ जाओ ना, आवाज़ सही आएगी। आज हम स्मार्ट स्टडी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ टिप्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप में से सारे बच्चों ने कोई ना कोई टारगेट तो सेट किया होता होगा डेली कि आज हमने इतना सबक याद करना है। किसी ने कहा होगा कि एक चैप्टर मैंने पढ़ के उठना है, कोई ये कहता होगा कि मैंने जो है 3 क्वेश्चंस पढ़ के। हंस रहा है तो क्योंकि तू नहीं किया जो अच्छे बच्चे थे उन्होंने किया होता है टारगेट सेट, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक मिस्टेक कभी नहीं करनी। अगर आप टारगेट सेट आपने किया होता है डेली कि मैंने इतना काम एक दिन में कंप्लीट करना है, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि जब आप वो काम करने के लिए बैठें तो आप लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गया, 3 घंटे गुजर गया, पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। आपने ना एक एक्सरसाइज करनी है सबने घर जाके, 2-3 दिन करना है ऐसा। आपने पढ़ना शुरू करना है ना, स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। हर बच्चे का ना अपना स्टेमिना होता है। कोई बच्चा आधा घंटा पढ़ के थक जाता है, कोई बच्चा घंटा पढ़ के थकता है, कोई 2 घंटे भी पढ़ लेता है। अपना अपना स्टेमिना होता है। आपने स्टॉप वॉच लगा देनी है, पढ़ना शुरू कर देना है। आपने देखना है किस टाइम पे जाके आपका फोकस जो है ना वो टूटना शुरू हो गया, आपकी एफिशिएंसी कम हो गई है, ठीक है ना। यानी आप सबक याद कर रहे हैं, अब याद नहीं हो रहा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, आपको फील होने लग गया, वो आपका एक्चुअल टाइम है। वो आपने नोट कर लेना है। 2-3 दिन, एक दिन नहीं, 2-3 दिन से आपने प्रैक्टिस करके अपना टाइम एक्चुअल निकालना है कि कितने घंटे या कितने मिनट्स पढ़ने के बाद जो है वो मेरा माइंड थक जाता है, मेरा फोकस टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वो आपने टाइम लिख लेना है। अब आपने जो आपका सिलेबस डेली का हुआ करेगा, जो आपने डिवाइड किया हुआ है, उसको आपने उस टाइम के हिसाब से मैनेज करना है, सेक्शंस बना लेने हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसने पढ़ा घंटे बाद वो थकना शुरू हो गया है, यानी घंटे से 5-10 मिनट ऊपर जाता है तो काम ख़राब होने लग जाता है। अब घंटा उसका एक टाइम फिक्स हो गया, ठीक है ना। जितना भी काम है 1 घंटे बाद आपने 5 मिनट की ब्रेक देनी है। ब्रेक में मैंने आपको पहले बताया था कि क्या करना है आपने, कि वारागर्दी नहीं करनी। 5 मिनट में दुरूद पाक पढ़ना है 100 दफ़ा। अब 100 दफ़ा जो दुरूद पाक पढ़ेगा उसको कितना सवाब मिलेगा? नेकियां कितनी हैं? 1000 नेकियां हैं, 1000 गुनाह माफ़ हो गए और 1000 दर्जे बुलंद हो गए। वो पंजाबी में कहते हैं ना, पंजों उंगलियां घ्यो चे तो सिर कराई चे, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। देखें, हर लिहाज से फ़ायदा, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, दोनों फरिश्ते काम कर रहे हैं, एक नेकियां लिख रहा है और एक गुनाह मिटा रहा है और दर्जे बुलंद होते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा सवाब है, ठीक है। 5 मिनट का वक्फा अपने अपने टाइम के हिसाब से, जो जिसका अगर 45 मिनट बाद थक जाता है तो 5 मिनट का उसने गैप दे देना, ठीक है। दूसरी जो हमारी टिप है वो आपने एक्टिवली स्टडी करनी है। अच्छा, एक्टिवली स्टडी का मतलब क्या है? आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हमारे सिलेबस में ना ज़्यादातर 2 चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो फैक्ट बेस होती हैं, कुछ होती हैं जो कंसेप्चुअल होती हैं, ठीक है ना। आपने नोट करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो कंसेप्ट है या वो फैक्ट है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फैक्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है? पाकिस्तान कब बना, आप बताएं? कब बना? आप बताएं कब बना? ये फैक्ट है, इसको चेंज तो नहीं किया जा सकता। याद करने वाली चीज़ है, रट्टा लगाने वाली चीज़ है। ऐसी चीज़ इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 10 बंदों से भी पूछोगे वो वही जवाब देगा। ये कंसेप्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, अब सारे अलग अलग जवाब देंगे। कोई कहेगा किसी तरह, कोई हर एक की अपनी ओपिनियन है, अपनी ऑब्जर्वेशन है। ये कंसेप्चुअल चीज़ है, ठीक है ना। और जो कंसेप्चुअल चीज़ होती है ना वो फैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो फैक्ट होता है ना वो आप जब तक रट्टा लगाते रहेंगे, याद करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, याद रहेगा। लेकिन जो फैक्चुअल है ना, जो आपकी कंसेप्चुअल चीज़ है वो आपको भूलती नहीं। अगर आपने एक दफ़ा कंसेप्ट क्लियर कर लिया वो आपको 10 साल बाद भी नहीं भूलेगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट वाली चीज़ को भी रट्टा लगाते हैं। जब आप रट्टे पे चलते हैं ना, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वैसे ऐसा ही है। मैं आपको रट्टे का भी तरीका कार बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, जब तक रट्टा ना लगाओ नंबर नहीं आते। लेकिन आपने ये भी चीज़ ख्याल रखनी है कि जो रट्टा है ना वो आपको पेपर में तो अच्छे नंबर दे देगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में कंसेप्ट काम आते हैं, ठीक है ना। जिसका जितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा वो उतना कामयाब शख्स है। जब आप कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं ना, कंसेप्ट के मुताबिक स्टडी करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग खुलता है, आपकी सोच वसी होती है, आपका सोचने का अंदाज और होता है। लेकिन रट्टे वाला जो होता है वो सिर्फ लिमिटेड नॉलेज हासिल करता है, क्योंकि उसने जो याद किया था वो वैसे ही जाके पेपर के अंदर लिख देता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं फैक्ट्स वाला सबक याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, या कंसेप्ट क्लियर करने हैं मैंने, या फैक्ट वाला काम है, ठीक है ना। अगर कंसेप्चुअल है तो फिर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करने के बाद बुक को कर देना है बंद। उसके बाद फिर आपने उसको अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना है, फिर आपको पता लगेगा कि वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। या कोई अगर दोस्त साथ है तो आप उसको सुनाएं, कंसेप्ट को क्लियर करें, ठीक है ना। अपने वर्ड्स में उसको बोले, अपने वर्ड्स में करें। हाँ, जहाँ तक अब रट्टे की बात है, अब इसमें रट्टे वाला पॉइंट भी ऐड है, सबक को रिटेन कैसे करना है। हमारे यहाँ पे जो बच्चा अच्छा सबक याद नहीं ना कर सकता वो अच्छे नंबर ले ही नहीं सकता, बदकिस्मती से। गलत सेटअप है ना, चेंज होना चाहिए। पर आलम जब है तो फिर हमें वो करना भी पड़ेगा। इसका मैं अलहदा से अगला लेक्चर इस पर अलहदा रखूँगा, उसमें मैं आपको साइंटिफिक तरीका बताऊँगा कि सबक को कैसे अच्छे तरीके से याद किया जा सकता है,
और कौन सा ऐसा तरीका है जिसे याद करने के बाद उसको याद भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर उसी पे होगा, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट समझा भी दूंगा, थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि जब हम रट्टा लगाते हैं ना किसी चीज़ को, याद करने वाली चीज़, उसको टैगिंग किया करें। टैग करना समझते हैं, लिंक कर देना किसी चीज़ के साथ। शॉर्ट फॉर्म आप याद करते हैं शॉर्ट हैंड में, जैसे मैं कहता हूँ जी से वॉज है, जब हमने टैग लगाया ना, उसको टैग लगा दिया कि जी वाला साउंड इसके अंदर आ रहा है, बीच में कौन सा साउंड आ रहा है, चे का साउंड आ रहा है, हमने टैग कर दिया। ये आईडी कार्ड नंबर नहीं, कैमरे में नज़र आ रहा है, आईडी कार्ड नंबर आ रहा है, नज़र आ रहा है, आ गया नज़र। ये आप पकड़े ज़रा, ये आईडी कार्ड नंबर देखें, आप देखो, इसको दे दो, देख के एक दफ़ा दे दो, पीछे दे दो पेपर, आईडी कार्ड नंबर देखते जाओ। बाहर कौन है, चेक कर लो, आपको तो नहीं लेना है, जाना तो चले रहे, आगे जल्दी, टाइम तो रहा है, बस देखते रहें, एक नज़र मार के आगे देते जाओ। ये आगे पकड़ा दो पेपर, आगे दे दें, एक दफ़ा इसको नज़र मारें, आईडी कार्ड नंबर को देखें, देख लिया, आप भी देख लो, देखा है, लाएँ मुझे दे दो। आप बताओ आईडी कार्ड नंबर क्या था, 35 आप बताओ आईडी कार्ड नंबर क्या था, आप बता सकती हैं, आगे भूल गए, आप बताएं, आप बताओ, एक बच्चे ने बताया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मिनट है, चुप चुप चुप, सबको दिखाया, उसने भी तो देखा ना, एक नज़र ही देखा है। अब देखें आप, ये मैं पहले कैमरे में दिखा दूँ, नज़र आ रहा है, कैमरे में नज़र आ रहा है, अब आप देखें, एक नज़र देख के आगे दे दें, देखें भाई, एक एक नज़र देख लें सारे, ये मैंने पूछना है अभी, ठीक है, आगे दे दे भाई, इधर आगे भी दे दे, कोई बात नहीं, देखें, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, देख लिया आपने, लाइन दे दें, अब बताएं क्या था, देखे देखे देखे, आप भी देखें, चलो, हाँ जी आप बताएं, हाँ जी आप बताएं, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, आप बताएं, हाँ आप बताएं, अब आपने पॉइंट समझा है, ये चीज़ हमने टैग कर दी है, आईडी कार्ड नंबर वही है जो इधर लिखा हुआ है नीचे वाला, मैंने उसको अलग-अलग कर दिया याद करने के लिए, 35202 2012, 35202 2012 2013, ठीक है, आईडी कार्ड नंबर वही है जो इधर लिखा हुआ है। क्या अब हमने इसको टैगिंग कर दिया है, समझ, अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, अब मैं जब भी आपसे पूछूंगा आपको याद रहेगा 2012 2013, क्योंकि हमने इसको टैग कर दिया है। इस तरीके से चीज़ों को याद करना है, जो याद करने वाली चीज़ है, भूलेंगी नहीं कभी भी, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रटे वाला भी हो गया, रिटेन वाला वो मैं आपको बताऊंगा लहदा से मेथड क्या है। अच्छा, हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है, आप अक्सर स्कूल देख लें, वहाँ बच्चे टॉप करते हैं, वहाँ पे आप जाके देखें ना, एक तो वो बच्चों को रटावरा टका के लगाते हैं, फिर बच्चों की राइटिंग बड़ी, हमारे इधर फ्रूकी स्कूल है बड़ा मशहूर, जो इधर के रहने वाले हैं उनको पता, वो कितना को बच्चों को रटा लगवाते हैं, लाइनें पूरी वर्ड टू वर्ड याद होती हैं, और राइटिंग बच्चों की देख लें, मैं कहता हूँ कमाल है। अभी आपने पेपर चेक किया ना एक दूसरे के आपस में एक्सचेंज करके, तो जिसका पेपर खूबसूरत लिखा हो, अच्छा लिखा हो, कितना अच्छा मज़ा आता है पेपर चेक करने का, तो जिसका पेपर गंद बजा हो, अक्सर मैं बच्चों के पेपर चेक करता हूँ ना, वो ऐसे पेपर देख के लगता है जैसे मंगोला की जंग लगी है तलवारें चल रही है, तो वो दिल ही नहीं करता पेपर चेक करने का। राइटिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, चाहे वो शॉर्ट हैंड है या जो सा भी दूसरा सब्जेक्ट है, राइटिंग अच्छी, इसके ऊपर काम करें। कई स्कूलों वालों ने तो खतात रखे हुए हैं बाकायदा, वो राइटिंग सही करने के लिए बच्चों को बाकायदा क्लास होती है खताती की, राइटिंग सही करवाते हैं बच्चों के। हाँ, तो अपनी राइटिंग को बेहतर करें, थोड़ी अगर गंदी भी है तो करना ठीक ही है, लेकिन अभी मौके पे आप उसको थोड़ा खुला खुला करके बराबर करके लिखा करें। एक तो पहले ही समझ नहीं आ रही है, ऊपर वर्ड्स के ऊपर वर्ड चला दे रहे, जंग लगी है, तो थोड़ा खुला खुला करके अच्छा खूबसूरत करके लिखना है, ये राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ जी, हाँ स्टेनो बंद है। लास्ट जो सा है इसमें पॉइंट वो है हमारा ग्रुप स्टडी। मैं हमेशा इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ ग्रुप स्टडी के ऊपर, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखिए, एक माँ अगर बच्चे को घर में घंटा पढ़ाए, स्टडी करवाए, उसको थक जाएगी बेचारी, लेकिन अगर वही मदर एज अ टीचर के तौर पे एकेडमी में जाके या किसी स्कूल में जाके 100 बच्चों की क्लास ले घंटे की, तो वो नहीं थकेगी उतना जितना घंटे में उसने एक बच्चे के साथ खाती। अल्लाह पाक ने ग्रुप में बरकत ही बड़ी रखी हुई है।
ये सहाबा का तरीका कार है। सहाबा जो है ना वो ग्रुप स्टडी किया करते थे। तो अच्छे पढ़े लिखे दोस्त होंगे फिर मोटिवेशन बड़ी मिलती है। अगर अच्छे आपके पढ़ने वाले दोस्त होंगे ना तो उनके साथ पढ़ेंगे, वैसे ही आपका दिल करेगा पढ़ने का। निकम्मों के साथ फिरेंगे तो वो निकम्मों के साथ ही आपका वही हाल होगा जो निकम्मों का हाल होता है। तो अच्छे पढ़ने वाले, अच्छा और मज़ेदार बात, अगर तो वो पढ़ाकू भी हैं आपके दोस्त और उसके साथ साथ वो नेक भी हैं, ठीक है ना, नमाज़ पढ़ने वाले हैं, दुरूद पढ़ने वाले हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, तो फिर डबल फ़ायदा आपको। वो सोने पे सुहागे वाली बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने कहा कि बरोज़े क़यामत ना जो नेक लोग होंगे उनमें से कुछ लोगों को अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल कर देगा, और कुछ जो लोग होंगे ना उनमें से जिनकी नेकियों में कोई कमी बेशियाँ होंगी अमाल के अंदर, उनको अल्लाह पाक जो है वो जहन्नुम में भेज देगा। अब जो नेक लोग होंगे ना जिनको अल्लाह पाक ने जन्नत में भेजा होगा वो अल्लाह पाक से झगड़ा करेंगे। झगड़ा नाउज़ुबिल्लाह वो नहीं जो हम करते हैं, मतलब वो जैसे लाड प्यार नहीं होता वो वाला झगड़ा कि या अल्लाह ये हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ नमाज़ पढ़ने जाया करते थे, हमारे साथ रोज़े रखते थे, तो हमने इसको जन्नत में साथ ही लेके जाना है। अल्लाह पाक कहेगा कि उनके आमाल में कमी बेशियाँ थी, मतलब कि नहीं उनके आमाल अच्छे थे, तो इसलिए मैंने उनको जहन्नुम में फेंक दिया, तो अब तुम लोग जाओ जन्नत में। वो फिर अल्लाह से झगड़ा करेंगे, नहीं या अल्लाह हमारे दोस्त हैं, हमने साथ ही लेके जाना है। तो अल्लाह पाक उनको कहेगा जाओ जहन्नुम के दरवाजे पे, वहाँ पे जो जो तुम्हारा दोस्त है उसका हाथ पकड़ो, जन्नत में ले जाओ। अच्छे दोस्तों का फ़ायदा। और बुरी सोहबत, बुरा दोस्त, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इरशाद फरमाया कि जो ऐसा दोस्त जिससे ना तुम्हें दीन का फ़ायदा हो ना दुनिया का फ़ायदा हो, वो दोस्त नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है। हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमारे कई ऐसे दोस्त हैं ना दीन का फ़ायदा ना दुनिया का फ़ायदा, उल्टी तरफ ही हमें लगाते हैं। तो ऐसे दोस्तों से भी बचना है। और लास्ट में सिर्फ एक बात आपको कहूँगा, इंसान ना ख़ताकार है, कोई इंसान ऐसा तो नहीं है कि जिससे गुनाह ना होता हो। तो अगर आपसे गुनाह हो जाए, कोशिश तो करना गुनाह से बचना, जानबूझ के नहीं। ये मैं वो नहीं आपको बता रहा कि जानबूझ के गुनाह करना है। अगर आपसे गुनाह सरजद हो जाता है तो फ़ौरन नेकी कर लिया करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ भी हो अल्लाह से डरो, और अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो फ़ौरन नेकी कर लो, क्योंकि जो नेकी है वो गुनाह को खा जाती है। यानी नेकी, अगर आपसे गुनाह हो जाए तो फ़ौरन आपने नेकी कर लेनी है, वो आपके गुनाह को खा जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जान जान के गुनाह करे के बाद में दुरूद पढ़ लूँगा थोड़ा सा तो माफ़ हो जाएगा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह दिल की नीयत जानता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।